दोस्तों एक तरह से सोचे ना तो हम सब लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एकदम सेम टू सेम है। और दूसरे नजरिए से देखें तो हम सब लोगों की लाइफ एकदम डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा अलग होती है। तो एक जैसी लाइफ कैसे होती है हम सबकी? तो हम सब लोगों की लाइफ सेम एक चीज में होती है कि हम सब लोगों की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। और हम सब लोगों की लाइफ इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि हम सब लोग अपनी प्रॉब्लम को कुछ अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान को कोई पत्थर मारे तो वो ये सोच सकता है कि मैं इस पत्थर का जवाब ईंट से दूंगा, और वही पत्थर कोई आपको मारे तो आप ये भी सोच सकते हो कि भाई मुझे कोई ईंट वींट से जवाब नहीं देना, इस पत्थर को रख लेता हूँ, कहीं पर काम आएगा। तो इन बातों से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया, उस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया और आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हो ना, तो आप एकलौते इंसान नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इन सारे लोगों का इस प्रॉब्लम को, क्योंकि उन सारे लोगों की प्रॉब्लम तो एक ही है, लेकिन सारे लोगों का इस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बहुत ही अलग है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ही नेगेटिव वे से देखते हैं, नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। अब नेगेटिव नजरिया उसकी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते क्योंकि नजरिया ही नेगेटिव है, अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे से देखते हैं और उनका ये पॉजिटिव नज़रिया उसकी लाइफ में कमाल कर सकता है। इतनी बुरी सिचुएशन को भी जो इंसान पॉजिटिव नज़र से देख सकता है, वो इंसान डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकता है। आपको लगता होगा कि यार दिल टूटा है, बहुत बुरी हालत है, और आप पॉजिटिव नजरिए की बात करते हो। सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ का जो इमोशनल पेन है ना, ये आपकी लाइफ में हर तरह से ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ये इमोशनल पेन आपकी लाइफ के हर एक्सपेक्ट में आपको ग्रो करने के लिए मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, कितनी भी बुरी घटना बनी हो, आपको ना उस चीज के साथ डील करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब दिल की बात होती है, जब यहाँ पर तकलीफ होती है, और वो चीज जब आप दिल से ठान लेते हो ना, तो कुछ भी हो जाए वो चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ तक कि एक अकेला इंसान पहाड़ को भी तोड़ सकता है, जिसके बारे में आपको पता होगा। अभी इमोशनल पेन जरूरी इसलिए था क्योंकि तुमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि तुमने किसी को बहुत प्यार किया, तुमने उसको कितनी प्रायोरिटी दी, क्या क्या नहीं किया, उसके बाद भी तुम्हें मिला क्या? तुम्हें ये बिलीव बन गया ना कि भाई किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, उसके बाद भी कोई इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, आपको इग्नोर कर सकता है। ये जो आपको एक्सपीरियंस मिला ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इंफॉर्मेशन होगी आपके पास पहले से, आपको ये पहले से पता होगा कि ऐसा हो सकता है। इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होना बहुत बड़ी चीज होती है। शायद आपको भी लगता होगा कि आप लाइफ में कभी किसी को प्यार नहीं करोगे, इनफैक्ट आपको प्यार से नफरत होगी। एक बात याद रखना, ये नफरत आप नहीं करो, ये आपसे नफरत, प्यार से नफरत आपसे करवाई जा रही है। मेरी इस बात को ना मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाकर समझाना चाहता हूँ, ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। अब एक राजा था, राजा को कोई शौक जागा, और राजा को अक्सर शौक बनते रहते ऐसे कि उसने सोचा कि मुझे 2 बाज पालने हैं। तो उसने 2 बाज खरीद लिए। अब वो राजा क्या करता था कि हर सवेरे एक बड़े से मैदान में जाता था और दोनों बाजों को ऐसे हाथ से उड़ाता था। तो उसमें होता यह था कि एक बाज तो आसमान में उड़ने लगता था, क्योंकि बाज हमेशा आसमान में ऊंचे तक उड़ने लगते हैं। पर जो दूसरा वाला बाज था ना, शायद आलसी था, तो वो कोई उड़ने का काम नहीं करता था। मैदान में बीचों बीच में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था। वो दूसरा वाला बाज उस पेड़ की डाली पे जाकर आराम करता, बैठ जाता। राजा परेशान हो गया था क्योंकि हर दिन यही होता था। राजा जैसे ही दोनों बाजों को उड़ाता था, एक बाज तो बहुत ही ऊंचे आसमान में उड़ने लगता था, लेकिन जो ये दूसरा वाला बाज था ना, वो पेड़ पे जाकर हमेशा आराम ही करता था। राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने बाजों को ट्रेन करने वाले एक एक्सपर्ट को बुलाया, उसको दिखाया कि भाई दूसरा वाला बाज है ना, उसमें प्रॉब्लम है, वो उड़ नहीं रहा है। उस एक्सपर्ट ने उड़ा के देखा तो वहीं सेम हुआ। उसने राजा को कहा कि कोई बात नहीं, दूसरे दिन आए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो राजा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मतलब उस एक्सपर्ट ने जो बाज को ट्रेन करने आया है, उसने क्या क्या होगा, और अब उसे वो दोनों बाज उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे देखने के लिए वो सुबह सुबह मैदान पे जाता है। एक्सपर्ट भी दोनों बाजों को लेकर आता है, और जैसे ही एक्सपर्ट दोनों बाजों को उड़ाने की कोशिश करता है, दोनों बाज अपने आप उड़ने लगते और दोनों ही आसमान में ऊपर तक उड़ने चले जाते हैं। तो ये सब कुछ देखे ना राजा को शौक लगा, और वो बाजों को देखते देखते उस पेड़ की तरफ देखने लगा कि यार मतलब वो पेड़ पे क्यों नहीं गया। तो जैसे उस पेड़ को देखने की कोशिश करता है तो वहां पर पेड़ था ही नहीं। तो राजा ने उस एक्सपर्ट को पूछा कि यार आपको ट्रेन तो बाज को करना था, आपने पेड़ क्यों हटा दिया, इतना बड़ा पेड़ था। तो उस एक्सपर्ट ने बोला कि आपको और मुझे पता है कि उस बाज को उसे आसमान में उड़ना चाहिए और बाज का काम उसे उड़ना है, लेकिन ये जो दूसरा वाला था ना, वो भूल गया था।
ठीक है, उसका मन आराम करने में लग गया था, उसको कोई रस ही नहीं आ रहा था, उसको वहीं पर मजा आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा जरूरी बन गया था कि उसके इस सपोर्ट को काट दिया जाए। दोस्तों, अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया, किसी को बहुत ज़्यादा विश्वास किया और उसके बाद भी आपको बहुत बुरा पेन मिला है ना, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि आप किसी पेड़ पे बैठे थे जहाँ पर आप बहुत रिलैक्स थे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, और आपका कोई ऐसा एक्सपर्ट जो नहीं चाहता कि आप ऐसे आराम करो, रिलैक्स करो। वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में लंबी और ऊंची उड़ान भरो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो उनसे भी बेहतर आप लाइफ जी सकते हो, उनसे भी बेहतर आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। आपकी ताकत, आपकी पावर शायद आप ना जानते हो, लेकिन किसी एक्सपर्ट को पता है आप एक बाज हो और आप बहुत ऊंचे तक उड़ सकते हो, लेकिन किसी बहुत कंफर्ट वाले पेड़ के ऊपर जाकर आप बैठ गए, और इसलिए शायद उस एक्सपर्ट को आपका ये बहुत ही प्यारा घोंसला, आपकी लाइफ का ये कंफर्ट, ये सुकून काटना पड़ा। दोस्तों, दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लाइफ में, आपकी पूरी की पूरी लाइफ में जो कुछ भी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर आधारित है ना, वो सारी चीजें टेम्पररी है। वो सब कुछ कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारी लाइफ से जा सकता है। अभी तो आप इस शौक में शायद होंगे, लेकिन अगर आप एक मैच्योर पर्सन है, आप इन चीज़ों को समझोगे, पॉजिटिव सोचोगे, एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि यार इंसान की लाइफ में जो भी सारी चीज़ें दूसरे इंसान के थ्रू उसकी लाइफ में आता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में सुख है, हैप्पीनेस है, क्यों? क्योंकि दूसरे इंसान के कारण है, तो हमेशा नहीं रहेगी, चली जाएगी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट उस इंसान से मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं वो कितना भी आज तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है तो सपोर्ट जा सकता है। पॉसिबल है कि वो इंसान आपको दिलो जान से प्यार करता है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे इंसान के थ्रू आ रहा है, वो इंसान कर रहा है, परमानेंट नहीं है। कभी भी वो प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो सकता है। दोस्तों, ये जो चीजें है ना, ये कई लोगों को कितने धोखे खाने के बाद भी उनकी लाइफ में, उनके जीवन में समझ में नहीं आता कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी मेरे वजह से अपने आप से क्रिएट होता है ना, वो चीज परमानेंट होती है, वो एक चीज भी कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी। अगर आपने कुछ सीखने के लिए, अगर आपने अपने करियर को बनाने के लिए, अगर आपने अपने आप को बिल्ड करने के लिए जो भी कुछ चीजें की होगी ना, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो पावर, वो ताकत हमेशा आपकी है, उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है, तुम खुश हो जाने लगते हो, तुम हंसने लगते हो, तुम कहते हो कि यही लाइफ जीवन है, यही स्वर्ग है, तो वो टेम्पररी है। और ये लेसन तुम्हें सिखाना जरूरी था ना, अदरवाइज तुम्हें कैसे समझ में आता? तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ये समझ में कैसे आता तुम्हें? अब ये होने के बाद तुम्हें ये पता लग गया कि नहीं, किसी का वेट क्यों करना, किसी की चाहत क्यों रखना, क्योंकि जो कुछ भी आएगा वो परमानेंट तो है नहीं। तो ये लेसन लेकर तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस रह जाते हो। ये लेसन जब तुम्हारी माइंड में बैठ जाए ना, तुम्हें जितना ट्राई करना है कर लो, कोई भी कर ले, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, तुम अपनी लाइफ में फोकस रहोगे। जब तुम खुद के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारी लाइफ में हजारों सोर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिससे तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि एक इंसान 2 साल किसी पार्टनर के पीछे वेस्ट करता है और वहां पर वो उसको छोड़ के चला जाता है, तो वो क्या दुखी होगा, उसकी तो दुनिया उलझ जाएगी। लेकिन आपने 2 साल अपने ऊपर फोकस किया, तो शायद आप जो पाना चाहते हो 2 साल में आपको वो ना मिले, बट आप 2 साल में उस चीज के लायक पहले से 100% ग्रो करते हो। उस चीज से 2 साल में उस चीज जो आपका टारगेट है और आपके बीच का अंतर काफी ज्यादा कम हो जाता है, और इसलिए तुम डिमोटिवेट या नाखुश नहीं हो सकते। डेफिनेटली इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दुनिया में कोई भी इंसान खुश कैसे रहता है पता है? कि वो अपनी लाइफ में एक दिन जिस चीज में टाइम और मेहनत करता है, वहां से उसे अच्छे रिजल्ट मिलता है, तो और ज़्यादा खुश रहने लगता है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहने लगता है, और लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ता है। लेकिन जो इंसान अपना एक दिन, एक साल किसी इंसान के पीछे वेस्ट करता है, उसको गिल्ट फील होता है, वो डिमोटिवेट फील करता है, वो अपने लाइफ में डिप्रेस हो जाता है, ना आगे बढ़ता है और ना ही खुश रह पाता है। अगर प्यार में बुरी तरह से हर्ट होने के बाद कोई इंसान ये नहीं समझ पाता ना, तो उनको समझना चाहिए कि ये सब कुछ उनको ये सीख देने के लिए हुआ था, फिर भी वो बहुत कुछ मिस कर गया। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सफलता की चोटी पर भीड़ नहीं होती, ये समझने वाली बात है। दोस्तों, एक जयपुर का बिजनेसमैन है, उसने मुझे कॉल किया कि 2 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। सिंपली कहे तो उसने मुझे चीट किया था।
तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने काम में, अपने बिजनेस में। बट 6 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बार बार कॉल कर रही है, मिलने के लिए बता रही है, माफ़ी मांग रही है, कह रही है कि मुझे तेरे प्यार का रियलाइजेशन हो गया, कह रही कि मुझे रियलाइज हो गया कि तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा सोलमेट एंड ऑल थिंग। ओके, अब मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत बुरा हुआ था। अब आज तो सब कुछ नॉर्मल है, मतलब मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है एंड एवरीथिंग फाइन। बट अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं उसको प्यार करता था लेकिन उसने हर्ट किया। मैं तो सिर्फ आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मैं उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाऊं, चांस दूं या ना दूं। और दूसरी चीज ये कि वो इंसान 2 साल बाद वापस आए। क्या किसी को 2 साल बाद मेरे प्यार का रियलाइजेशन हो सकता है? मैंने इनको सिर्फ एक ही बात बताई, ये इमोशनल सीन नहीं है, ये सिचुएशनल है। पहले आपकी सिचुएशन कुछ अलग थी, आज आपकी सिचुएशन कुछ अलग है। देखो दोस्तों, इस दुनिया में आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने लॉयल इंसान हो, ऐसे दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या, आप कितने भी महान इंसान क्यों ना हो, अच्छाई आप में कूट कूट कर क्यों ना भरी हो, दुनिया को आप दिखोगे ही नहीं। आपका प्यार व्यार किसी को दिखेगा नहीं। लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे लॉयल इंसान चाहिए, मुझे बहुत केयरिंग इंसान चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग बहुत ही बकवास इंसान को प्यार करेंगे। मतलब उनको जो चाहिए एक्चुअल में, वो ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागते। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हमें लॉयल इंसान चाहिए, ज़्यादातर लोग लॉयल इंसान को छोड़ते हैं और बुरे इंसान के पीछे भागते रहते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहता हूँ कि अब दुनिया में कितने भी अच्छे बनकर रहे लोग, प्यार करो, लॉयल रहो, लोगों को आपकी फीलिंग दिखाई नहीं देती। मतलब लोगों के पास, दुनिया के पास ऐसी आंखें ही नहीं है जिसमें वो आपके ट्रू लव को, जिसमें वो आपकी लॉयल्टी को देख पाए। दुनिया को दिखाई देती है ना आपकी सक्सेस, आपकी चमक। गलती से भी आप एक बार सक्सेसफुल लाइफ में बन जाओ, हालांकि गलती से कोई बनता नहीं, मेहनत से बनता है, लेकिन बन जाओ। उसके बाद तुम अच्छे हो या बुरे हो ये कोई नहीं देखता। मतलब तुम सक्सेसफुल हो ना तो तुम अच्छे ही हो। और ये एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, बहुत सारे बुरे लोग आपने देखे होंगे कि बहुत गलत काम करने वाले लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। और आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छे इंसान, ठीक है, जो रिस्पेक्ट के लायक होते हैं, लोग उनके बारे में सोचते भी नहीं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देते। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। बट मैंने आपको क्या कहा शुरुआत में कि सफलता की चोट पर भीड़ नहीं होती। मतलब सफल बन के तो सबको दिखोगे यार, फिर आप कैसे भी हो वो मैटर ही नहीं करता। फिर लोगों को ना आपसे प्यार तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए ना मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन जाते ना, तब तक आपके प्यार और आपकी फीलिंग की वैल्यू ना 2 कौड़ी की है। किसी को नहीं दिखेगी, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। बट सक्सेसफुल बन गए फिर आप किसी को प्यार करो ना करो, लोग तुमसे प्यार जरूर करेंगे। अब इतना कुछ बताने के बाद भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।